हेलो, आई एम प्रीति। जनरली हम फिजिक्स से रिलेटेड किसी टॉपिक की बात कर रहे होते हैं या फिर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं सिंपली। लेकिन आज हम फिजिक्स से ज़्यादा एग्ज़ाम की बात करने वाले हैं और एग्ज़ाम से रिलेटेड एक पॉइंट की बात करने वाले हैं। आई थॉट ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है और हेल्पफुल भी। सो मुझे शेयर कर देना चाहिए आपके साथ में। इसके लिए आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो एग्ज़ाम देने के लिए, तो आपका मोटिव क्या रहता है? सिंपल, एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो वही मोटिव है। अच्छे मार्क्स आ जाए, सिलेक्शन हो जाए और बिकॉज़ टाइम लिमिटेड होता है एग्ज़ाम हॉल में, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितने क्वेश्चंस करने हैं वो करेक्ट करने हैं। तो ये सब हमारे मोटिव रहते हैं और इनमें से जो ओवरऑल एक मोटिव निकल कर आता है वो ये है कि सिलेक्शन हो जाए, इसके लिए हम एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। राइट, राइट। अब जब हम वहाँ पर क्वेश्चंस देखते हैं तो हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मिलते हैं जो एक्चुअली में जिनका मेथड हमें नहीं पता होता कि एक्चुअल मेथड क्या है, ये कैसे सॉल्व होने वाले हैं। लेकिन थोड़ा-सा हम आइडिया लगा पाते हैं कि शायद ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर वर्क कर जाए, शायद ये एक्सप्रेशंस यहाँ पर यूज़ हो और सिर्फ़ इस इन्फॉर्मेशन के साथ हम उन्हें सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। एग्ज़ाम हॉल में हूँ, लिमिटेड टाइम है और आप एक ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रहे हो सॉल्व करने के लिए जिसका एक्चुअल मेथड भी आपको नहीं पता। और इस मोमेंट पर हमारे माइंड में क्या चल रहा होता है? बिकॉज़ हम ये नहीं सोच रहे हैं कि कितना टाइम बचा हुआ है, ये नहीं सोच रहे हैं कि आगे कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं। हम सिंपली उस क्वेश्चन को पिकअप कर रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ, इसको सॉल्व करना है। क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ना कि हो सकता है ये वाला कॉन्सेप्ट वर्क कर जाएगा। इस इन्फॉर्मेशन के बेस पर जब हम डिसाइड कर रहे होते हैं, डिसीजन ले रहे होते हैं, तो मेन जो हमारा फोकस रहता है वो इस चीज़ पर रहता है कि हम पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं और जब इतना सब पढ़ लिया है तो क्वेश्चन तो सॉल्व होना चाहिए। हालाँकि जब हम अपने रूम पर या नॉर्मल डेज़ में कोई टेस्ट सीरीज़ दे रहे होते हैं या सिंपली कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और हमें कोई नया क्वेश्चन मिलता है ना, तो हम उसको टच भी नहीं करते। इट्स लाइक या तो टीचर से पूछ लेंगे या फिर डायरेक्ट सॉल्यूशन देखेंगे। घर पर आपके पास बहुत टाइम होता है, लेकिन वहाँ पर हम क्वेश्चन बिकॉज़ हमारे माइंड में क्या चल रहा होता है कि अभी तो मैंने सब कुछ पढ़ा भी नहीं है ना, तो क्यों टाइम वेस्ट करना सॉल्व करने में, राइट? लेकिन वहीं एग्ज़ाम हॉल में आप क्योंकि सब कुछ पढ़कर गए होते हो, तो एक तरह से बोल सकते हैं कि बात हमारे ईगो पर आ जाती है कि नहीं, नहीं, ये तो सॉल्व होना चाहिए, है ना? वरना क्या फ़ायदा इतना पढ़ने का? लेकिन यही वो गलत डिसीज़न होता है जो या हो सकता है जो आपके अच्छे खासे एग्ज़ाम को बेकार कर दे। बिकॉज़ जब आप एग्ज़ाम हॉल में हो, आप एग्ज़ाम दे रहे हो, लिमिटेड टाइम है, वहाँ पर आपके पास 5 मिनट्स भी एक्स्ट्रा नहीं होती हैं। तो अगर आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को 5 मिनट्स दे रहे हो, तो हो सकता है कि वो जो 5 मिनट्स का टाइम का लॉस हुआ है, उसकी भरपाई आपको एक ऐसे क्वेश्चन के साथ में चुकानी पड़े, जो शायद आप श्योर थे कि हाँ, इसका ये पर्टिकुलर मेथड है और ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपके पास टाइम नहीं था करने का। ओके? तो क्या क्वेश्चंस अगर डाउट आ रहा है कि हो पाएगा कि नहीं, हम ट्राई भी ना करें? ट्राई करो लेकिन लास्ट में। एटलीस्ट आप एक बार सारे क्वेश्चंस पढ़ लो। ओके, एक बार ट्राई कर लो कि हाँ, ये वाला क्वेश्चन हो सकता है मैं ये कर लेता हूँ। लास्ट में जब आपको लगे कि जितने क्वेश्चंस मैं कर सकता था वो मैं कर चुका, जितने मेथड्स मुझे जिनके मेथड्स मुझे पता थे कि हाँ, यहाँ पर ये अप्लाई होगा, ये थोड़ा सा डाउटफुल था, वो सब केसेस में देख चुका हूँ। अब मेरे पास कुछ टाइम बचा हुआ है और अब मैं इन क्वेश्चंस को देख सकता हूँ।
दैट इज द करेक्ट थिंग। आप वहां पर वो चीजें कर सकते हो जो क्वेश्चंस आपको डाउटफुल लग रहे थे, या जहां पर आपको लग रहा था कि अच्छा ये वाले कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर अप्लाई करके देख लेता हूँ, ये वाले एक्सप्रेशंस को अप्लाई करके देख लेता हूँ, तो कर लीजिए। अब ये जो लास्ट टाइम है ये इसी टाइप के क्वेश्चंस के लिए है, बिकॉज आप एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर कर चुके हो। जो आपने किया है मेक श्योर कर चुके हो कि वो सब क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट है। तो अब जो आपके पास टाइम बचा हुआ है आप उसको किस में यूज कर सकते हो, जो क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए। ओके, देखो ये ना बहुत छोटी सी चीज है। हमें लगता है यार 5 मिनट दे के देखता हूँ, अब वो 5 मिनट गए, उसके बाद आप देखते हो कि 5 मिनट तो चली गई, अभी 5 मिनट भी बेकार जाएंगे, तो थोड़ा सा टाइम और दे के देखता हूँ। आप एक ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसके लिए आप सब कुछ दांव पर लगाकर बैठे हो, बहुत सारी चीजों को छोड़ रखा है और बस पढ़ रहे हो, आप पूरा साल प्रिपरेशन कर रहे हो। ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए या ऐसे एग्जाम को देते हुए स्पेशली आप ये एरर नहीं कर सकते। वो बोलते हैं ना कि ऐसा करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो ये एरर करने का भी सवाल ही नहीं उठना चाहिए। अब ये जो हम प्रिपरेशन की बात करते हैं, ये इसी पर्सपेक्टिव से आप जोड़कर देख सकते हो कि क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना कितना ज्यादा जरूरी होता है एग्जाम से पहले। आपके पास बहुत सारे टाइप होंगे क्वेश्चंस के, सपोज हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, हर चैप्टर में आपको नए टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। लेकिन अगर आपने उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है तो आपको वो पर्टिकुलर मेथड पता है। देखो क्वेश्चन सेम नहीं आएगा, ये सबको पता है, लेकिन इतना भी डिफरेंट नहीं आएगा कि आपको मेथड ही ना पता हो, है ना, और सारे क्वेश्चंस का मेथड ना पता हो। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी होंगे, डिफिकल्ट होंगे, दैट इज डिफरेंट थिंग, एक्सेप्शन हर जगह पे आएगा। ओके, और पर्टिकुलरली एक्सेप्शंस को डाला जाएगा जहां पर आपको सोचना पड़े। लेकिन जो नॉर्मल सी चीज होती है वो ये होती है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, जिससे आपको आइडिया रहे कि ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे होगा। अब इससे होगा क्या, नंबर वन, आपको मेथड पता रहेगा अगर उस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नंबर टू, पर्टिकुलर मेथड पता होने के बाद भी आप कितना टाइम ले रहे हो उसको सोल्व करने में, ये भी मैटर करता है। हम वही क्वेश्चंस, वही पर्टिकुलर क्वेश्चंस कर रहे होते हैं जिनका मेथड हमें पता है, स्टिल हम बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं। तो वो वाली चीज भी नहीं होनी चाहिए ना, तो उसके लिए आपको फिर अगेन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस में भी आपको स्पीड के साथ में वो सब चीजें करनी पड़ेगी। और स्पीड कैसे आती है, जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जिनको अब आप छोड़कर आगे जा सकते हो, स्किप कर सकते हो, है ना, जिनको आप बोलते हो ये तो नॉर्मल से कैलकुलेशन है, तो हो जाएगी, या कुछ डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद हो जाते हैं, डायरेक्ट पर्टिकुलर स्टेट याद हो जाती है, जिनको आप वहां पर डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ओके, अब अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम में ये सब करने वाले हो तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया हो और हेल्पफुल भी रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए पॉइंट के साथ। थैंक यू।